मिस्टर सुखचंद्रा सर हैं, जो कि बहुत बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं और आज हमें नॉलेज लेने का मौका मिला है। हम सबको, चिराग टीम को नॉलेज लेने का मौका मिला है, बट सर ने साफ साफ बोल दिया कि बिना मेरे वेलकम किए या बिना मुझे क्लैपिंग के बुलाओगे तो मैं नॉलेज पे कंजूसी करूंगा। तो अब आपके ऊपर है कि कैसे सर को वेलकम करोगे, कैसे करोगे? यस, डिजिटल क्लैपिंग के साथ। तो जल्दी जल्दी सर के लिए डिजिटल क्लैपिंग कर दीजिए ताकि मैं सर को इनवाइट कर सकूं, आज की ट्रेनिंग को होस्ट करें और हम सबको ढेर सारी नॉलेज दें। ये तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि सर हमारे बीच आ चुके हैं, तो सर मैं आपको होस्ट कर रही हूँ। वेलकम है सर आपका एंड थैंक यू सो मच। Thank you so much everyone. Thank you so much मैम, थैंक यू सर आप सभी का, और मुझे आज इस सेशन में वेलकम करने के लिए थैंक यू सो मच। सर मैं म्यूट कर रही हूँ, कंटिन्यू आप कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सो मच स्पेशली आपको मैम कि आपने इतना शानदार आज के इस सेशन को आपने ऑर्गेनाइज किया। और एक तरीके से हम लोग देखें तो आजकल लाइफस्टाइल का हम लोग बात करते हैं, बहुत बार इसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम लोग इसको मिस कर जाते हैं, बहुत बार चीजें को हम लोग समझ नहीं पाते, या फिर कहे तो बहुत बार भागा दौड़ी में जो लाइफस्टाइल है हमारा वो कहीं ना कहीं हम लोग प्रॉपर वे में रख नहीं पाते दोस्तों, मेंटेन नहीं कर पाते। और इस वजह से देखा जाए तो आजकल काफी सारे जो प्रॉब्लम्स है, काफी सारे जो इश्यूज है वो कम उम्र में हमें देखने को मिल जाता है। और जब भी मैंने पता चला कि इस टीम के बारे में और इस टीम का जो काम करने का तरीका है वो बड़ा अनोखा है, एक तरीके से आप लोग काफी ज्यादा कनेक्टेड होते हैं ऑनलाइन और आप एक दूसरे के साथ काम करते हैं, और मैंने सोचा कि क्यों ना एक लाइफस्टाइल के ऊपर या फिर जो हमारे खान पीन आज धीरे धीरे करके इसके ऊपर थोड़ा सा बातचीत क्यों ना किया जाए। और आज देखिए हम लोग 5 बजे सेशन को कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जहां से भी जुड़े होंगे आप मुझे बताइएगा कि आप कहां से जुड़े हुए हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जो है इसके अंदर में अवेलेबल होते हैं दोस्तों। और अगर हम लोग देखें तो चीजें काफी तरीके से हम लोग बेटर कर सकते हैं। इसमें हमारे लाइफस्टाइल को बेटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग उसको बेटर कर लेते हैं तो काफी सारी चीजें होते हैं, आप जानते हैं ऑलरेडी। आपके अपलाइन बहुत बार कहते हैं कि अपने लाइफस्टाइल को बेटर करने की जरूरत है, आपके ओवरऑल हेल्थ को बेटर करने की जरूरत है, शानदार करने की आवश्यकता है। लेकिन ये जब मैंने पूछा ना, देखिए कोई असम से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, कोई दिल्ली से जुड़े हुए हैं, कोई गोरखपुर से जुड़े हुए हैं, कोई राजस्थान से जुड़े हुए हैं, तो ऑल ओवर इंडिया से मुझे लग रहा है कि लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन आपके लाइफस्टाइल को बेटर करना या फिर उसके ऊपर काम करना आपकी जियोग्राफी या फिर आप जिस जगह से जुड़े हुए हैं उसके ऊपर भी वैरी करता है दोस्तों। अगर आप बिहार में रहते हैं तो वहां के खान पीन थोड़ा सा अलग होता है, अगर आप बंगाल से बिलोंग करते हैं तो वहां के खान पीन थोड़ा अलग होते हैं, अगर आप गुजरात साइड में चले जाएंगे, साउथ में चले जाएंगे तो वहां के खान पीन अलग होते हैं, आप राजस्थान दिल्ली साइड में आ जाएंगे तो वहां के खान पीन अलग होते हैं। तो हमारे जो ओवरऑल हेल्थ को बेटर करने की जो बातें हैं दोस्तों, या आपके जो जियोग्राफी है इसके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेबल है। तो आप कोई भी जियोग्राफी से बिलोंग करते हैं, आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, कोई भी आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, अपने ओवरऑल हेल्थ को आप कुछ पैरामीटर के ऊपर ध्यान के उसको बेटर कर सकते हैं। आप जैसे भी खान पीन करते हो कि आप चावल ज्यादा खाते हो या फिर आप रोटी ज्यादा खाते हो, आप साउथ से हो तो आप चावल ज्यादा खाते हैं, अगर आप बिहार से हैं, अगर आप बंगाल से हैं तो आप चावल ज्यादा खाते हैं, अगर आप उड़ीसा से हैं तो आप जो है चावल ज्यादा खाते हैं, अगर आप राजस्थान से हैं या फिर आप दिल्ली से हैं, एमपी से हैं तो देखिएगा आप रोटी ज्यादा खाते हैं। तो जहां से भी बिलोंग करते हैं, आपके ओवरऑल हेल्थ को बेटर करने के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान पूर्वक फॉलो करना बहुत जरूरी है, और आज हम लोग इसी पर बात करेंगे।
और फटाफट हम लोग देखेंगे क्या वो चीजें हैं तो हमें ओवरऑल हेल्थ को बेटर करने के लिए बहुत आवश्यक है, और इसको हम लोग अगर फॉलो करते रहे तो हम लोग ओवरऑल चीजों को किस तरीके से और बेटर कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ चीजें हैं जो हमें फॉलो करना होता है। कितने लोग हैं जो डेली बेसिस में अपने हेल्थ को बेटर करने के लिए प्रयास करते हैं? कैन आई सी द हैंड्स प्लीज? क्या आप हैंड रेज कर सकते हैं कि कितने लोग हम लोग डेली बेसिस में अपने हेल्थ को बेटर करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं? हो सकता है कि आप कुछ चीजें लेते हो सुबह सुबह, हो सकता है कि आप अपने खान पीन को बेटर करने के ऊपर कोशिश करते हो, या फिर हो सकता है कि आप सप्लीमेंट लेते हो सकता है कि आप डॉक्टर से आप सलाह लेते हो सकता है कि आप 3 महीने में एक बार टेस्ट करवाते हो। कुछ ना कुछ अगर आप करते हैं अपने हेल्थ के लिए तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल नाउ आई गॉट 25 हैंड रेज एंड लगभग आई थिंक 50-60 मैसेजेस आ चुके हैं कि सभी लोग ऑलरेडी क्या बात है, कोलकाता से भी लोग जुड़े हुए हैं, ओके, मीरठ से जुड़े हुए हैं, क्या बात है। तो कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, 70-80 लोग हो गए जो अपने आप को हेल्दी के रखने के बारे में प्रयास करते हैं। 30 लोग हो गए जो हैंड रेज किए हैं, जो अपने आप को हेल्दी रखने के ऊपर प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग देखें दोस्तों तो अपने ओवरऑल हेल्थ को बेटर करने के लिए हमें कुछ चीजों को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर में अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ खान पीन को बेटर तरीके से करना बहुत जरूरी है। मैं पीपीटी थोड़ी बात शेयर करता हूँ, पहले हम लोग शेयर कर लेते हैं। अच्छा, चैट बॉक्स को भूल जाइए, अभी सेशन के ऊपर ध्यान दीजिए। जब मैं फिर से कहूंगा कि आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए तब रिप्लाई करिएगा। अभी सेशन को एंजॉय करते हैं और कुछ सीखते हैं ताकि हम लोग इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके, राइट। तो पहला जो चीज है हमें रिमेंबर करना है, हमें याद रखना है कि 4 सिंपल स्टेप हमें फॉलो करना होता है दोस्तों। 4 सिंपल स्टेप, ठीक है। हम लोग आज 2 सिंपल स्टेप के ऊपर बात करेंगे। पहले 4 सिंपल स्टेप हम लोग हमारे खान पीन के ऊपर बात करेंगे, और दूसरा जो सिंपल स्टेप हम लोग बात करेंगे वो हमारे पूरे शरीर को बेटर करने के लिए होंगे, साथ ही साथ हमारे माइंड को बेटर करने के लिए होंगे, और हमारे ओवरऑल हेल्थ को बेटर करने के लिए होंगे। तो ओवरऑल अगर आप जो खान पान करते हैं उसको अगर सही तरीके से आप पचा नहीं पाएंगे तो आप जितने भी प्रयास कर लो अपने हेल्थ को आप और ज्यादा बेटर नहीं कर सकते। अगर आप देखेंगे तो खान पान के अंदर में हमेशा हम लोग कहते हैं कि ओवरऑल आपकी हेल्थ को बेटर रखने के लिए आपके खान पान को बेटर रखना बहुत जरूरी है। yes or no? अभी खान पान के अंदर में आपको जो है विशेष तौर पे जो विटामिन्स है, मिनरल्स है, उसका काफी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। हम लोग खाना तो खाते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर में आज का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों वो है कि हम लोग खान पान तो करते हैं लेकिन पोषण लेना भूल जाते हैं। पोषण की कमी सबसे ज्यादा आज है हमारे बच्चों के शरीर में भी, और जो हम लोग बड़े लोग हैं हमारे शरीर में भी पोषण की भी बहुत ज्यादा है। तो पोषण को पूरा करना पड़ेगा, और पोषण को पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे कि आप क्या क्या चीजें ले सकते हैं आपके पोषण को पूरा करने के लिए, और इसको आप डेली बेसिस में आराम से लेके अपने स्वास्थ्य को काफी ज्यादा तरीके से बेटर रख सकते हैं, और प्रॉब्लम होने से पहले उसको रोकथाम कर सकते हैं। WHO कहता है, WHO के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना होता है दोस्तों कि आप अगर कोई भी रोग होने के बाद उसको ठीक करने के लिए जाते हैं तो आप क्योर कर रहे हो। कोई भी रोग होने के बाद अगर आप कोई भी सप्लीमेंट्स ले रहे हो या फिर कुछ भी चीजें ले रहे हो तो आप क्योर कर रहे हो। लेकिन कोई भी चीज आप पहले से अगर आप सेवन करते हैं तो आपके ओवरऑल बेटरमेंट को आप कर सकते हैं, प्रिकॉशंस को कर सकते हैं। तो खान पीन ओवरऑल अगर आपको बेटर तरीके से लेना है दोस्तों तो इसमें क्या करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल के अंदर में चेंजेस, आपको रेस्ट को लेना पड़ेगा, प्रॉपर रेस्ट। स्लीपिंग हैबिट को आपको बेटर करना पड़ेगा। आपको ओवरऑल जो रेस्टिंग टाइम है उसको जो है ओवरऑल 7 घंटे के आसपास में रखना पड़ेगा। 6 से 7 घंटे का नींद बहुत जरूरी है, ये पहला स्टेप है, आपको याद रखना है। दूसरा है कि आपके गट हेल्थ को बेटर रखना है दोस्तों। गट हेल्थ यानी आपके पेट को आपको हमेशा बेटर रखने की आवश्यकता है। पेट को हमेशा बेटर रखने की आवश्यकता है। पेट को अगर आप बेटर नहीं रख पाएंगे, आपके पूरे डाइजेशन को बेटर नहीं रख पाएंगे, तो आपके ओवरऑल जो भी खान पीन आप कर रहे हैं, जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, जो भी सप्लीमेंट्स आप लेंगे,
उसको आप पचा नहीं पाएंगे। अभी आप बताइए कितने लोगों से आप मिलते हैं, कितने लोगों से आप मिलते हैं आसपास में जो बहुत ज्यादा या तो बहुत ज्यादा हेल्दी है या फिर बहुत ज्यादा पतले हैं। आपके आसपास में कितने लोग होंगे ऐसे कि बहुत ज्यादा मोटे हैं या फिर बहुत ज्यादा पतले हैं? है कि नहीं बताइए। अगर आप 100 लोगों से मिलते हैं तो उसमें उसके अंदर में मतलब आपको 80 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि या तो ओवरवेट है उनका या फिर बहुत ज्यादा पतले हैं। इन दोनों का समस्या क्या है पता? इन दोनों का समस्या है आपका पेट का। अगर पेट को आप बेटर नहीं रख पाएंगे, पाचन को अगर आप सही नहीं कर पाएंगे, तो आपकी लाइफस्टाइल को आप बेटर नहीं कर सकते दोस्तों। तो इसीलिए हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं और फोकस करते हैं कि जब भी आप अपने लाइफस्टाइल को बेटर कर रहे हो दोस्तों, तो पहला चीज आप करिए कि आपका रेस्टिंग पीरियड को आप बेटर करिए। नींद को यानी बॉडी को भी रेस्टिंग मोड में रखना पड़ता है, राइट। और जो बेस्ट और ये रेस्टिंग मोड में रखेंगे तो क्या होता है, आपकी बॉडी का रिकवरी होता है। और आपकी बॉडी का रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी में रिकवरी नहीं हो रहा है तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, और स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी बॉडी में जो है कोर्टिसोल ज्यादा रिलीज होगा। और ये एक ऐसा हार्मोन होता है दोस्तों जो कि आपके ओवरऑल स्ट्रेस लेवल को बढ़ाने के साथ साथ आपके हाइपरटेंशन, आपके हार्ट के रिलेटेड समस्याएं, बहुत सारे दिक्कत आपको देखने को मिल सकता है। तो लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए प्रॉपर रेस्ट। दूसरा, लाइफस्टाइल को अगर आप सच में आज बेटर करना चाहते हैं तो एक चीज आज से करना है आपको कि प्रोटीन की मात्रा को आपको बेहतर करने की आवश्यकता है। लेकिन आजकल देखा गया है कि भारत एक इकलौता कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर में जहां पे प्रोटीन की जो इनटेक है वो सबसे कम मात्रा में किए जाते हैं, राइट। जहां पे आपको लगभग जो प्रोटीन के रिक्वायरमेंट होते हैं, कुछ स्टडीज के अनुसार देखा गया है कि मात्र 40% प्रोटीन ही हम लोग पूरे कर पाते हैं, बाकी के 60% नहीं कर पाते। तो सोचिए अगर हम लोग प्रोटीन प्रॉपर्ली नहीं ले रहे हैं तो आपके बॉडी में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का काम प्रॉपर्ली नहीं होगा। पहली बात है कि आपके ओवरऑल क्या करना है, पेट को सही रखना है ताकि पोषण को आपके बॉडी खींच सके खाने से, राइट। और उसके बाद आपको प्रोटीन की आवश्यकता है, और प्रोटीन अगर आपकी बॉडी में कम है तो क्या होगा, वो जो बॉडी के अंदर में जिसको लिया गया वो आपके पूरे बॉडी के अंदर में सही तरीके से नहीं पहुंचेगा। और अगर वो नहीं पहुंचेगा तो उसका सही तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आप बीमार पड़ेंगे दोस्तों। और उसके साथ साथ जो थर्ड चीज आपको करने की आवश्यकता है वो है कि आपको प्लांट बेस्ड, पॉइंट टू बी नोटेड, और ध्यान दीजिए कि आपको प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट लेने के ऊपर ध्यान देना है। हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो आजकल बीमार पड़ते हैं, फिर कुछ भी समस्या होते हैं तो हम लोग मेडिसिन शॉप चले जाते हैं या फिर डॉक्टर दिखा के, या फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसका लेना सेवन करना शुरू कर देते हैं। कितने लोग हैं ऐसे कि बातों बातों पे एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं हम लोग? कितने लोग हैं जो लेते हैं? कभी कभार हम लोग ले लेते हैं, राइट। छोटे छोटे प्रॉब्लम में भी हम लोग ले लेते हैं, बच्चों को भी खिला देते हैं, राइट। बहुत सारे लोग हैं, अगर आप देखेंगे 100 में से ऐसे तो 80 लोग मिल जाएंगे जो कि बातों बातों पे जो है जाने अनजाने में ही उसका सेवन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो आगे चल के आपकी लीवर हेल्थ, आपकी किडनी हेल्थ और भी कई सारे चीजों के ऊपर में अगर उसका डोजेस ज्यादा हो रहे हैं, वो अगर आप ज्यादा मात्रा में या फिर डॉक्टर के सलाह के बिना आप यूज कर रहे हैं तो आपका वो परमानेंट डैमेज भी कर सकता है बॉडी के अंदर, राइट। मुझे पता है आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा हम लोग करते हैं। तो इससे बेटर है कि हम लोग एक प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट के ऊपर हम लोग ध्यान दें। दोस्तों जो नेचर है ना, बड़ी सुंदर बात कहने जा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा इस बात की। जो नेचर है ये उतने ही पुरानी है जितने पुराने समय है, और समय का एग्जिस्टेंस कितने सालों से है सोचिए। समय तो अनंत होता है ना, तो नेचर भी अनंत है, और उस नेचर से लिए गए जो पोषण होते हैं वो भी हमें अनंत सुख दे सकते हैं, वो भी हमें अनंत जो है पोषण दे सकते हैं। उसके अंदर में सब कुछ है, धरती की माँ के अंदर में, नेचर के अंदर में सब कुछ है। हमें सिर्फ उसके नॉलेज को लेके हमें बेहतर वे में उसका सेवन करने की आवश्यकता है। और चौथा जो चीज करना है दोस्तों कि आपके इम्यून सिस्टम को आपको बेटर करने की आवश्यकता है। और इम्यून सिस्टम को अगर आप बेटर नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ धीरे धीरे करके वीक होगा, क्योंकि हम लोग जो है ना एक तरीके से
एक समंदर में रहते हैं। आप जहाँ पे भी बैठे हैं, आपके इर्द-गिर्द में अगर आप 4 स्क्वायर फीट, 4 स्क्वायर फीट का एरिया को आप देखेंगे, उसके अंदर में आपको मिल जाएंगे लगभग 10 लाख से भी ज्यादा बैक्टीरिया, ऐसे फंगसेस जो कि एयर के अंदर में घूम रहे हैं, और वो इतने छोटे होते हैं कि हमें वो खुली आंखों से दिखते भी नहीं है। वो सांस लेते समय हमारे बॉडी के अंदर में जा रहे हैं, खाना खाते समय जा रहे हैं, नॉर्मली भी जा रहे हैं। लेकिन आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं रख पाएंगे, तो ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर में जाके तमाम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते। हम लोग एंड में जाकर सवाल लेंगे, मेरा यूरिक एसिड भरा हुआ है, उसमें क्या करें, मेरा बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मैं अभी सवाल नहीं लूंगा, तो ऐसा सवाल मत पूछिए के ऊपर में जो बातें अभी कहे जा रहे हैं आपको, ताकि हम लोग आगे चल के इसको प्रॉपर वे में डील कर सके। राइट? am I ऑडिबल दोस्तों? am I ऑडिबल? यस सर, बट वीडियो रुक गया सर। वीडियो पॉज हो गया, राइट? यस। ओके, सुनाई दे रही है ना? चलिए, तो आई थिंक थोड़ा सा कुछ सिस्टम में इश्यूज है अभी। ओके, और सभी मेंबर से रिक्वेस्ट है, प्लीज मीटिंग में बने रहें, लेफ्ट ना हो, ताकि पूरी नॉलेज लेकर ही आप जाएं। ओके सर, मैंने ओवरऑल थैंक यू सो मच मैम। वो तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ चीजें हमें फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन चीजों को अगर हम लोग फॉलो कर लेते हैं तो ओवरऑल हेल्थ को हम लोग बेटर कर पाएंगे, और आज बड़े प्रॉब्लम से हम लोग पहले से ही अपने आप को रेडी कर पाएंगे और उससे अपने आप को बचा पाएंगे। जब तक ये थोड़ा सा सिस्टम रिबूट नहीं हो जाता, तब तक मैं बातें करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ओवरऑल अगर मैं पीपीटी शेयर करूं तो यहाँ पे देखिएगा कुछ चीजें हमें डेली बेसिस में अपने खान पीन के अंदर में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक प्रोडक्ट है हमारा जिसका मल्टी वाइटामिन्स मल्टी मिनरल्स, कितने लोगों ने इसका नाम सुना है? मल्टी वाइटामिन्स मल्टी मिनरल्स। इसके अंदर में टोटल आपको अलग अलग प्रकार में वाइटामिन्स और मिनरल्स मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर में टोटल 12 ग्रुप ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स मिल जाते हैं। हेलो सर, थोड़ा सा वेट कीजिए लीडर, शायद नेटवर्क इशू हो गया होगा, कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, सर की वॉइस नहीं आ रही बट आ जाएगी, थोड़ा वेट कीजिए। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। प्लीज 1 मिनट वेट कीजिए लीडर्स, सर आ गई हैं, तो मैं वापस से होस्ट कर देती हूँ। हेलो सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक कुछ नेटवर्क इश्यूज की वजह से मैं लेफ्ट हो गया था, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, एंड मुझे लगता है कि आप लोग अमेजिंग हो, कितने समय तक आप टिके हुए हो मेरे जाने के बाद। ओके, इसे हम लोग फॉलो करते हैं। चीजें हम लोग फॉलो करते हैं ओवरऑल, ताकि हम लोग चीजों को बेटर तरीके से समझ सके। मैं एक बार पीपीटी शेयर कर लेता हूँ और फिर हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर।
अगर हम लोग देखेंगे तो आजकल के लाइफस्टाइल के अंदर में जो सबसे ज्यादा दिक्कतें हमें देखने को मिल रहा है लाइफस्टाइल खराब होने के वजह से, सर आप या तो स्क्रीन शेयर करके एनोटेशन ऑफ करना मैं बंद होगा। कर दिया हूँ, मैं बंद कर दिया हूँ, आप मुझे होस्ट बना दीजिए। हाँ एक मिनट सर, अभी सर स्क्रीन शेयर कीजिएगा। हाँ, आपके ओवरऑल स्क्रीन शेयरिंग आई थिंक सभी के लिए ऑन है, शायद एक बार बंद कर दीजिए। यस सर, है ना, एनोटेशन मैंने बंद कर दिया है। लाइफस्टाइल के अंदर में सबसे ज्यादा जो दिक्कतें आज देखने को मिल रहे हैं हम सभी के अंदर में, वो है हार्ट रिलेटेड इश्यूज। अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो 1990 के बाद से आज के अंदर में जो हार्ट इश्यूज है वो बहुत ज्यादा नंबर पे इंक्रीज हो गए हैं, और ये जो नंबर है ये धीरे धीरे करके और इंक्रीज हो रहे हैं, और ज्यादा बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं दोस्तों। और ये कार्डियोवास्कुलर जो प्रॉब्लम है ये 26 सालों में सबसे ज्यादा है, जो कि आज 2024 में देखने को मिल रहे हैं। और इसके पीछे जब कारण देखा गया, इसके पीछे जब रीजंस देखा गया कि ओवरऑल जो हमारे खान पान है, जो ज्यादा ऑयली चीजें हम लोग ले रहे हैं, जो रीहीट खाना हम लोग ले रहे हैं, मतलब एक तेल से हम लोग खाना बनाया और फिर उसी तेल से हम लोग दोबारा खाना बना रहे हैं। तो एक तेल को जब आप रीहीट करते हैं उसमें क्या होता है कि उसके अंदर में आपको ट्रांस फैट ज्यादा बनने को देखने को मिलता है। ट्रांस फैट आपकी बॉडी के अंदर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है दोस्तों, और इसके साथ साथ एक्सरसाइज कम हो जाना और ओवरऑल जो हमारे खान पीन थोड़ा सा गंदा हो जाना, इस वजह से जो दिक्कतें हैं ये और ज्यादा नंबर पे देखने को आज मिल रहे हैं। और 27% जो ओवरऑल डेथ है वो ओवरऑल आपके हार्ट की दिक्कत की वजह से आज देखने को मिल रहे हैं, और ये नंबर जो है ये बहुत ज्यादा है पिछले 26 से लेकर 30 सालों के अंदर में। मेजर कंसर्न ये है कि ये रिस्क जो है ना हमें और ज्यादा हो सकते हैं यदि मेरे अंदर में मान लीजिए हार्ट इश्यूज हैं, तो मेरे बच्चों के अंदर में भी ये डिजीज मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर मान लीजिए आपके अंदर में ब्लड प्रेशर ज्यादा है, डायबिटीज का शिकार आप है, या फिर बहुत ज्यादा ओबेसिटी आपके अंदर में है, या फिर आप स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग करते हैं, तो इससे आपके हार्ट के इश्यूज बढ़ना और हार्ट के इश्यूज ज्यादा होने के चांसेस बहुत ज्यादा रह जाएंगे। और इसके साथ साथ जो खान पीन है इसके अंदर में अगर आपके नमक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं हम लोग, या फिर फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम है, या फिर शुगर का इंटेक बहुत ज्यादा कर रहे हैं हम लोग, या फिर टोबैको का यूज ज्यादा करते हैं, तो ऐसे केसेस में भी हार्ट के इश्यूज बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा रह जाएंगे। और हार्ट एक इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो कि एक बार अगर खराब हो जाए तो उसको आप फिर से रीजनरेट नहीं कर सकते, उसको फिर से वापस नहीं ला सकते। तो अगर हम लोग देखेंगे तो एक ओवरऑल देखेंगे वर्ल्ड के अंदर में जितने भी लोगों को हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं उसके अंदर में 50% लोग इंडिया में रहते हैं। ये सोचने वाली बात है हम सभी के लिए कि ग्लोबल रेट अगर हम लोग देखेंगे तो उसके जो आधे पॉपुलेशन है हार्ट के पेशेंट्स के ना, वो लोग इंडियन है, वो इंडिया के अंदर में रहते हैं। तो कुछ तो गलत हम लोग कर रहे हैं ना लाइफस्टाइल के अंदर में, जिसकी वजह से आज ज्यादा नंबर पे हमारे हार्ट के इश्यूज बढ़ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। और आजकल तो बहुत कम उम्र में 20 साल 25 साल 30 साल के बच्चों के अंदर में आप लोग भी वीडियोस बहुत बार वायरल होते हैं, आपने भी देखा होगा कि ऐसे जो है मृत्यु आज हुए हो रहे हैं। कुछ तो गलत हम लोग कर रहे हैं जिसके वजह से ऐसे प्रॉब्लम्स आजकल बहुत ही कम उम्र के अंदर में देखने को मिल रहे हैं। तो क्या क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं आपको? जितने भी लोग हैं ध्यानपूर्वक इस चीज को सोचिए, देखें और इसको समझे कि क्या क्या सिम्टम आपको दिख सकते हैं अगर आपके लाइफस्टाइल खराब है, और उस लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से आपकी ओवरऑल हार्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन है वो खराब हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एक तरीके से क्लिनिक रिपोर्ट जब हार्ट की देखा गया तो मैक्सिमम लोगों को जिनको भी हार्ट अटैक हुआ था उनको पहले से कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स उनको हो रहे थे, जैसे कि चेस्ट में पेन रहना। तो अगर आपको चेस्ट में पेन रहता है कुछ समय तक तो आपको ओवरऑल चेकअप करवाने की आवश्यकता है कि ये हार्ट की इश्यूज तो नहीं है। अगर आपको ब्रीथिंग में डिफिकल्टीज हो रहे हैं, या फिर आपको जो है स्वेलिंग आ रहे हैं, उसके साथ साथ
सूजन आ रहे हैं, राइट, स्वेलिंग वगैरह आ रहे हैं, उसके साथ साथ आप अगर सडन स्वेट कर जाते हैं, स्वेट यानी बहुत ज्यादा पसीने आपको अगर आ रहे हैं, है ना, नॉर्मली आप कोई भी ज्यादा भारी काम नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग आ रहे हैं, और उसके साथ साथ आप जो है जब बहुत ज्यादा थके से रहते हैं, आपको बहुत ज्यादा फटीग रहना शुरू कर दिए हैं, आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आपको थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, आपको हाथों में स्वेलिंग कहाँ है, हाथों में, आर्म्स में, ऐसे जगह में अगर अचानक से आपको सूजन दिख रहा है दोस्तों, और साथ ही साथ हार्ट अटैक होने से पहले 2 जगह में आपको दर्द दिखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यानपूर्वक नोट करिए और समझ के इसको रखिए कि हार्ट अटैक होने से पहले आपको जो गले के एरिया है, नेक है, नेक के एरिया है और जॉ के एरिया है, इन दोनों एरियाज में आपको पेन हो सकते हैं या फिर बहुत ज्यादा दर्द हो सकते हैं। अगर इन एरियाज में दर्द हो रहे हैं आपको और उसके साथ साथ हाथ पैर में थोड़ा सा सूजन है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम अचानक से इंक्रीज हो गए हैं, आप बहुत ज्यादा टायर्ड रहना शुरू कर दिए हैं, आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग आ रहे हैं बीच बीच में और ब्रीदिंग ट्रबल भी आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको चेकअप करवाने की आवश्यकता है। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है, आपके लाइफस्टाइल खराब हो सकते हैं और आपके हार्ट एक्सट्रीम कंडीशन में हो सकते हैं। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आजकल देखेंगे तो उम्र इसके अंदर में कोई भी फैक्टर नहीं है, कम उम्र में भी लोगों को हो रहे हैं, ओबेसिटी एक फैक्टर हो सकता है, किसी को अगर डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उनको तो और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम लोग आज लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे थे ना, तो लाइफस्टाइल में क्या क्या दिक्कत आता है पता है? अगर आपका लाइफस्टाइल खराब है तो आपका मेटाबॉलिक डिजीज आपकी बॉडी के अंदर में ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। कौन से मेटाबॉलिक डिजीज होते हैं? जैसे कि आपको अगर डाइट खराब है, आपको अगर बीपी हाई हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है, उसके साथ साथ आपके अनगिनत ऐसे समस्याएं जो कि आपके मेटाबॉलिक प्रॉब्लम के अंदर में आ सकते हैं। तो अगर आप कार्डियो प्रॉब्लम को मैनेज करना चाहते हैं, लाइफस्टाइल को मैनेज करना चाहते हैं, तो ओवरऑल आपको कुछ चीजें आपको करने पड़ेंगे दोस्तों, राइट? वो क्या चीजें हैं, चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग कि क्या क्या चीजें आपको करना है। आपको 4 चीजें इसके साथ, मैंने पहले 4 चीजें बताया था, याद है किसी को? Anyone remember what those 4 things I have talked earlier? पहला चीज मैंने बताया था रेस्टिंग के बारे में, कि आपको रेस्ट लेना है प्रॉपर्ली, याद है किसी को? रेस्टिंग लेने से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपका कोर्टिसोल लेवल कम होता है और इससे आपके ओवरऑल हेल्थ बहुत ज्यादा बेटर हो जाते हैं, आपके बीपी लेवल भी कम होने में मदद करते हैं ये। दूसरा चीज मैंने कहा था कि आपका ओवरऑल जो पेट का हेल्थ है वो बेटर करने की आवश्यकता है, किसी को याद है? तीसरा चीज मैंने कहा था कि प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट के ऊपर आपको ध्यान देना है, प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट आपको ज्यादा लेना है। और चौथा मैंने कहा था कि आपके ओवरऑल जो इम्यून सिस्टम है उसको बेटर करने की आवश्यकता है, याद है किसी को? ये 4 चीज। इसके साथ साथ आपको और 4 चीज आपको डेली बेसिस में करना है दोस्तों। वो क्या है? पहला है एक्सरसाइज। डेली बेसिस में लगभग 8000 स्टेप्स चला करें। कितना स्टेप्स? 8000। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। लाइफस्टाइल को अगर आपको बेटर करना है, अगर आप वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, बॉडी से फैट को आप कम करना चाहते हैं, 4 चीजें आप अपना लीजिए, ये बहुत ज्यादा आपको मदद करने वाले हैं। क्या है 4 चीजें? पहला है कि 8000 मिनिमम 8000 स्टेप, यानी आपको 8000 कदम जो है डेली बेसिस में आपको चलना पड़ेगा, 8000 स्टेप। इसके साथ साथ जो है छोटा मोटा एक्सरसाइज आप मिनिमम आधे घंटे का आप करा करें, ठीक है? आप ये आप योगा कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप फ्री हैंड कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको बॉडी को फिटनेस को बेटर करने के लिए आपको जरूरी है वो आप कर सकते हैं। एटीट्यूड, यानी आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है ताकि आपका एटीट्यूड आपका बेटर हो। रेस्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी कहा, आपको प्रॉपर रेस्ट लीजिए। और चौथा जो चीज आपको करने की आवश्यकता है कि आपको प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो ये 4 चीज अगर आप कर लेते हैं तो आपके ओवरऑल हार्ट को ही नहीं, ओवरऑल आप बॉडी को बेटर रख सकते हैं। और कुछ चीजें हैं जो कि फाउंडेशन है दोस्तों हमारी बॉडी का। क्या है फाउंडेशन? चलिए और एक बार दिखाते हैं आपको। अभी जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वो है कि आपको ओवरऑल जो फाउंडेशन हेल्थ है उसको बेटर करने की आवश्यकता है।
और इस फाउंडेशन हेल्थ को बेटर करने के लिए आप कुछ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके ओवरऑल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। और मैं बहुत बढ़िया से आपको बताना चाहूंगा कि ये सारे प्रोडक्ट्स क्या है। पहला चीज है दोस्तों, प्रोटीन सोर्स आपको लेना पड़ेगा ताकि पूरे बॉडी को आप बेटर रख सको। मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर आप प्रोटीन प्रॉपरली नहीं ले रहे हो तो आपके ओवरऑल हेल्थ को आप बेटर नहीं रख सकते। आपका ट्रांसपोर्टेशन वहां पे कम हो जाएगा, बॉडी के अंदर में न्यूट्रिशन प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे। और ये आपके इम्यूनिटी हेल्थ के लिए, आपके स्ट्रेस लेवल के लिए, आपके हार्मोन को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, बॉडी में जो हजम करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स लगते हैं हमें, उसको भी बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है दोस्तों। तो प्रोटीन के लिए आप एक बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन हमारा ले सकते हैं जिसका नाम है ऑल प्लांट प्रोटीन। कितने लोग ले रहे हैं ऑल प्लांट प्रोटीन? Anyone is taking all plant protein here? Please raise your hand. कितने लोग ऑल प्लांट प्रोटीन ले रहे हैं यहाँ पे? सब बात है। ऑल प्लांट प्रोटीन तो बेहतरीन है। क्यों बेहतर है? मैंने मार्केट के बहुत सारे प्रोटीन मैंने स्टडी किया दोस्तों। मैंने देखा कि बहुत अच्छे ब्रांड के जो प्रोटीन है उसके 100 ग्राम में अगर आप उसका 100 ग्राम इस्तेमाल करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अगर 100 ग्राम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको मात्र 7 ग्राम प्रोटीन ही आपको मिल पाता है। लेकिन हमारा जो ये प्रोटीन है ये इतना बेहतरीन प्रोटीन है कि इसके मात्र 10 ग्राम प्रोटीन अगर आप इस्तेमाल करते हैं, कितने ग्राम? मात्र 10 ग्राम प्रोटीन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वहीं से आपको 8.5 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अगर आप 100 ग्राम प्रोटीन इसका इस्तेमाल करते हैं, 85% अप्रोक्सीमेटली 85% यानी 85 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाते हैं। तो ये मार्केट बेस्ड है दोस्तों। जहां पे आप वेट को मैनेज करना चाहते हैं, ओवरऑल हेल्थ को आप शानदार रखना चाहते हैं, आपकी स्किन के ग्लो को आप बेटर करना चाहते हैं, जितनी भी महिलाओं के अंदर में हार्मोनल इंबैलेंस है, आपके मसल्स को आप इंप्रूव करना चाहते हैं, बॉडी फैट को कम करना चाहते हैं, वेट को कम करना चाहते हैं या फिर वेट को बढ़ाना चाहते हैं, सभी जगहों में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल रहता है दोस्तों। और इसको आप पूरा कर सकते हैं 3 प्रोटीन से बनाया गया, 3 तरीके से बनाया गया ये ऑल प्लांट प्रोटीन। और इसको आपके बॉडी के जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इसका आप सेवन करते रहिए। और ये आपका मार्केट का एक बेस्ट क्वालिटी वेज प्रोटीन है, ये वीगन प्रोटीन है, इसके अंदर में दूध भी नहीं है दोस्तों। तो जो लोग लैक्टोज सूट नहीं करता, जिनका दूध सूट नहीं करता, वो भी इस प्रोडक्ट का सेवन कर सकते हैं। दूसरा जो प्रोडक्ट है जिसका आपको डेली बेसिस में आपके लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए आपको लेना चाहिए, उसका नाम है मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल। अभी मल्टी विटामिन की जरूरत क्या है मैं अभी एक एक करके बताऊंगा। कितने लोग सुनने में इंटरेस्टेड है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। कितने लोग इंटरेस्टेड, एक बार देख लेते हैं कि मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स की क्या जरूरत है हमें, क्यों हमें लेनी चाहिए, और क्यों हम लोग बहुत बार आपको कहते हैं कि मल्टीविटामिन लिया करें, मल्टीविटामिन आप दिया करें लोगों को। सब बात है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। चलिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। चलिए जानते हैं कि हमारे जो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स है ये कितने गुणकारी है और इसके इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या फायदा मिलता है। मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर में रहता है सोडियम। सोडियम क्या करते हैं, ये आपके प्लाज्मा लेवल को, प्लाज्मा वॉल्यूम को बेटर रखने के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और आपके सेल फंक्शंस को बेटर करने के लिए भी सोडियम के बहुत अच्छे रोल होते हैं। तो सोडियम इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में दिए गए, जो कि रिक्वायर्ड है वो दिए गए इसके अंदर में। दूसरा जो सबसे बेहतरीन एक मिनरल इसके अंदर में दिया गया उसका नाम है दोस्तों मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम का प्रॉपर वो क्या होता है कि ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में और आपके हड्डी जोड़ों को भी ताकत देने में बहुत मदद करते हैं। अगर आप मैग्नीशियम की कमी आपके बॉडी के अंदर में हो रहे हैं तो आपके हार्ट भी खराब हो सकते हैं, आपके बोन्स भी खराब हो सकते हैं। तो आपकी जो है वीक बोन्स के भी दिक्कत आपको आ सकते हैं। इसके ऊपर खास ध्यान रखें कि मैग्नीशियम की कमी आपके बॉडी के अंदर में ना हो। और आपको डेली बेसिस में लगभग 300 to 400 मिलीग्राम तक, 300 से 400 मिलीग्राम तक आपको डेली मैग्नीशियम लेने की आवश्यकता है। अगर हम लोग बात करें तीसरे जो चीज हमें चाहिए होता है दोस्तों वो है आयरन। आयरन आपकी हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, आपके ब्लड प्रोडक्शन, इम्यून सिस्टम को बेटर करना, आपके स्किन हेल्थ को बेटर करना, आपके ओवरऑल आंखों के नीचे अगर डार्क सर्कल्स है, कितने लोगों को है आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स?
और आप सोचते हैं कि आपकी नींद की समस्या हो रही है इसलिए आपके डार्क सर्कल्स आ रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम में ये देखने को मिला है कि आपकी बॉडी में अगर आयरन की कमी है तब भी आपको डार्क सर्कल्स आ सकते हैं। तो जो लोग अपनी सुंदरता को लेकर बड़ा चर्चा करते हैं, आप बहुत सारे ब्यूटी कोर्स करते हैं, बहुत बार आप ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, पिंकी जी के ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, या फिर आपके जो लोकल ब्यूटिशियन हैं उनके ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, तो कुछ कुछ चीजें आपको सप्लीमेंट के तौर पे भी लेना पड़ेगा दोस्तों। तो अगर आप आयरन लेते हैं तो आपकी ओवरऑल मेमोरी भी बूस्ट होता है दोस्तों, चीजें याद रखने में आपको आसानी होती है। इसके बाद जो चौथा चीज हमें लेने की आवश्यकता है वह है जिंक। जिंक आपके हड्डी के लिए, आपके हार्ट के लिए और आपके आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अगर आपकी बॉडी में अगर जिंक के अभाव हो रहे हैं तो आपकी मेटाबॉलिज्म वीक हो जाएगा, आप बहुत ज्यादा हेल्दी बन जाएंगे, मोटे बन जाएंगे, और साथ ही साथ आपके इम्यून सिस्टम में भी बहुत ज्यादा कमी आ जाएंगे दोस्तों। तो ओवरऑल जिंक का भी सेवन करना बहुत जरूरी है। और जिंक मैक्सिमम जो है जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए तो जिंक लेना बहुत आसान होता है, क्योंकि नॉनवेज के अंदर में अच्छे मात्रा में जिंक पाए जाते हैं। लेकिन जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि जिंक को वो प्रॉपर्ली सोर्स कर सके, तो इसके लिए आपको जिंक भी प्रॉपर वे में लेना जरूरी है। इसके बाद मैंगनीज है। मैंगनीज का भी रोल होता है कि ये टिश्यूज को बनाने में, इसके साथ साथ आपके बोन्स को बनाने में, ब्लड को क्लॉटिंग करने में ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है मैंगनीज। कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, स्किन हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। आयोडीन आपके थायराइड मैनेजमेंट के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। स्टार्टिंग में ही कोई मुझे सवाल पूछ रहे थे कि थायराइड मैनेजमेंट में क्या करें। तो थायराइड अगर आपको मैनेज करना है तो पहले आयोडीन के अभाव को दूर करना पड़ेगा आपके बॉडी से। और ये कैसे हो सकते हैं? मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स का डेली अगर आप सेवन करते हैं, इसके एक गोली लेते हैं, तो आपकी बॉडी में जो आयोडीन के अभाव है वो आप पूरे कर सकते हैं, और थायराइड होने से आप अपने आप को कुछ हद तक मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ विटामिन भी इसके अंदर में दिए गए हैं जो कि आपके शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं इस मल्टीविटामिन के अंदर में, राइट। पहला विटामिन होते हैं दोस्तों विटामिन ए, और विटामिन ए आपके विजन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आपके आंखों में जो देखने की पावर है उसको बढ़ाने के लिए विटामिन ए बहुत अच्छे होते हैं। इसके साथ साथ इम्यून सिस्टम को बेटर करने के लिए और आपके स्किन हेल्थ को बेटर करने के लिए भी विटामिन ए का बहुत अच्छा रोल रहता है। विटामिन ई इसके अंदर में रहते हैं दोस्तों, जो भी आपके एक तरीके से ब्लड फॉर्मेशन, ब्रेन हेल्थ, इन सब के लिए विटामिन ई का बहुत अच्छा रोल रहता है। और साथ ही साथ विटामिन सी भी इसके अंदर में दिया गया है, जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को करने में बहुत मदद करता है दोस्तों। इसके साथ साथ विटामिन के और बी के कुछ कॉम्प्लेक्स यानी B1, B2, B3, B5, B9 जो कि अलग अलग काम करते हैं, नर्व को बेटर रखना, आपके ओवरऑल बॉडी को सही रखना। तो आपके बॉडी में ऐसे अनगिनत काम रहते हैं दोस्तों, हार्ट हेल्थ को बेटर करना, स्किन को बेटर करना, हेयर हेल्थ को बेटर करना, आपके ब्लड को प्रॉपर वे में बनाना। ये सब काम रुक जाएंगे अगर आपकी बॉडी के अंदर में विटामिन्स और मिनरल्स के अगर अभाव हो जाएंगे। और ये अभाव अगर आपके हो जाएंगे दोस्तों, तो आगे चल के ऐसे बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगे जिसको आप नॉर्मल वे में ठीक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए नेचर से लिया गया, हमारे पास जो मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स है या फिर प्रोटीन है, ये सारे नेचुरल सोर्स से हम लोग लाते हैं। इसके अंदर कोई भी हम लोग ऐसे केमिकली चीजें नहीं डालते, ये सारे नेचुरल सोर्स से ड्राइव किए जाते हैं ताकि इसका रिजल्ट आपको बेहतरीन तरीके से मिले। थर्ड नंबर पे जो चीज आपको आपको यूज करना है दोस्तों, वो है ओमेगा 3 यानी आपका गुड फैट। गुड फैट आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने में, आपके हार्ट हेल्थ को बेटर करने में, जॉइंट हेल्थ को बेटर करने में। जो क्रिल ऑयल होते हैं ये बहुत बेहतरीन काम करते हैं, और ये आपका से लिए जाते हैं क्रिल ऑयल। तो ये एक बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट अवेलेबल है जो कि मार्केट में आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। और ओमेगा 3 का ऑर्डर आप आज ही दीजिए अगर आप आपकी ब्रेन हेल्थ को बेटर करना चाहते हैं, आपकी मेमोरी फंक्शन को बेटर करना चाहते हैं, अगर आप जॉइंट पेन से जूझ रहे हैं, अगर आप आर्थराइटिस की शिकायत आपको है, इन सारे समस्याओं के ऊपर आप क्रिल ऑयल का बढ़िया सेवन कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ चौथा चीज आपको लेने चाहिए आपको, वो है इंटालेक्टे। इंटालेक्टे बहुत जरूरी है आपके लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ को बेटर करने के लिए। इंटालेक्टे एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं दोस्तों।
एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी के अंदर में वो तमाम काम कर देते हैं जो कि हम लोग नॉर्मली खान पीन से नहीं कर सकते। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ आप सभी से, कितने लोगों के घर में आज यहाँ पे मौजूद कितने लोग अपने बच्चे हैं? छोटे बच्चे कितने लोगों के घर में हैं? लगभग लगभग सभी के घरों में आई थिंक हो सकते हैं ना छोटे बच्चे। रंजना जी के घर में है, नीवा जी के घर में है, नीलम जी के घर में है, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं। तो देखिएगा, एक कॉमन प्रॉब्लम आप सभी पेरेंट्स फेस करते होंगे, जो बच्चे होते हैं वो फल सब्जियां खाना नहीं चाहते। रोटी तो खा लेते हैं, चावल तो खा लेते हैं, पिज्जा बहुत पसंद है उनको, लेकिन जब भी आप सब्जी बनाकर देते हैं, ग्रीन वेजी आप सलाद बना के देते हैं, सलाद वगैरह, तो वो खाना नहीं चाहते। ऐसा होता है आपके साथ भी? मेरे घर में तो बहुत होता है। तो बच्चे जो है सब्जियां नहीं खाना चाहते, या फिर जो ग्रीन वेजीज है वो नहीं लेना चाहते। ऐसा अगर आपके साथ हो रहे हैं तो आपके बच्चों के शरीर में या फिर आपके भी शरीर में एक चीज के बहुत अभाव होने लग जाएंगे, वो है एंटीऑक्सीडेंट्स के। और एंटीऑक्सीडेंट्स के अगर अभाव आपके बॉडी के अंदर में हो रहे हैं दोस्तों, तो आपके फ्री रेडिकल्स और बढ़ने लगेंगे। और फ्री रेडिकल्स अगर आपके बॉडी के अंदर में ज्यादा बढ़ने लग गए तो आगे चल के आप हमारे शरीर के अंदर में हार्ट इश्यूज बढ़ सकते हैं, हमारे शरीर में माइग्रेन बढ़ सकते हैं, हमारे बॉडी के अंदर में स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो सकते हैं, हमारे बॉडी के अंदर में किडनी के इश्यूज आ सकते हैं, हमारे स्किन खराब हो सकते हैं, हम लोग बहुत जल्दी बूढ़े बन जाएंगे, स्किन के अंदर में कोलाजन घट जाएगा, आपके जो झुर्रियां है, रिंकल्स है, वो ज्यादा जल्दी आ जाएंगे, और एक तरीके से पूरे ऑर्गन्स को अलग तरीके से हम लोग बहुत जल्दी बूढ़े बना देंगे। तो इंटेलेक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपकी इन सारी समस्याओं को बहुत अच्छे मदद करते हैं। और इसकी एक गोली दिन में सुबह सुबह अगर आप सेवन करते हैं खाली पेट, तो ये आपके माइग्रेन के जितने भी पुराने आपको समस्या हो, आजकल तो मैक्सिमम 70-75% महिलाओं के अंदर में माइग्रेन की इश्यूज देखने को मिलता है। तो माइग्रेन अगर आपको हो रहे हैं तो पहले तो आपकी स्ट्रेस लेवल को मैनेज करिए। स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के साथ साथ इंटेलेक्ट का बहुत अच्छे तरीके से सेवन करिए। तो स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के लिए हमारे पास अश्वगंधा है, उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। और इंटेलेक्ट स्पेशली खाली पेट सुबह सुबह आप लेना शुरू कर दीजिए दोस्तों। इससे आपको अनगिनत डायबिटीज का भी अगर आपको दिक्कत है, टाइप 2 डायबिटीज स्पेशली, टाइप 2 डायबिटीज के ऊपर भी इंटेलेक्ट बहुत अच्छा वर्क करता है दोस्तों। तो आपके हार्ट हेल्थ, डायबिटीज हेल्थ, आपके बॉडी के एज को रोकना, आपके माइग्रेन इश्यूज, इन सभी के ऊपर एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है इंटेलेक्ट टैबलेट। तो इंटेलेक्ट टैबलेट आज ही आप परचेज करें, इसका सेवन करना शुरू करें। अगर आपको कोई भी इश्यूज नहीं है, फिर भी याद रखिएगा कि आपके बॉडी के अंदर में रोजाना कुछ ना कुछ आपके जो है फ्री रेडिकल चल ही रहे हैं। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर में कितने संख्या के सेल्स होते हैं? लगभग हमारे शरीर के अंदर में 3 ट्रिलियन के आसपास में सेल्स होते हैं, और जिसके अंदर में बिलियन की संख्या में सेल रोजाना टूटते हैं, रोजाना बनते भी हैं, राइट। और ये बनने की प्रोसेस अगर स्लो डाउन हो जाए तब दिक्कत है। तो इसको कम करने के लिए इंटेलेक्ट जरूर लीजिए। और साथ ही साथ कोई भी अगर आपको मान लीजिए कि बॉडी के अंदर में कोई भी अगर आपको लीवर हेल्थ को बेटर करना हो, सेल को आपको एक्टिव करना हो, आपका अगर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बहुत स्लो है, जब खाना तो खा रहे हैं लेकिन वो बॉडी में सही तरीके से लग नहीं रहा, या तो वजन काफी ज्यादा इंक्रीज हो जा रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा कम हो जा रहे हैं, इसके लिए एक बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है जिसका नाम है नोनी जूस कंसेंट्रेट। नोनी जूस के अंदर में कोकुम होता है जो कि वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर आप नोनी का डेली सेवन कर रहे हैं तो आपके नर्व के इश्यूज के ऊपर बहुत अच्छा मदद मिलेगा। आजकल एक दिक्कत देखने को मिल रहा है दोस्तों, सर्विकल की दिक्कत। ये जो हेड के नीचे वाला जो पार्ट होते हैं सर्वाइकल, ये सर्वाइकल के रिलेटेड जो पेन है ये गर्दनों तक आ रहे हैं और बहुत बार तो ये हाथों तक आ जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत भी होती है कि हाथ को वो इससे ज्यादा और उठा नहीं पाते। ऐसा होता है किसी के साथ कि इसके ऊपर और उठा नहीं पाते, या फिर वो डेली बेसिस में कुकिंग वगैरह जो भी हाथ के काम होते हैं वो प्रॉपर्ली नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो इसके ऊपर आप नोनी जूस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ अकेला नोनी जूस नहीं लेना है। नोनी जूस के साथ साथ एक और चीज आपको लेना होगा दोस्तों, वो है बी कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर में बी के सारे विटामिन होते हैं। और बी कॉम्प्लेक्स एक बहुत अच्छा विटामिन के सोर्स है जो कि आपके नर्व हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा मदद करते हैं दोस्तों। और उसके साथ साथ आप फ्लेक्स ऑयल या फिर क्रिल ऑयल का सेवन करते रहिए, इससे आपको बहुत अच्छा मदद मिलेगा।
और ऐसे नर्व रिलेटेड पेन के ऊपर आपको और एक चीज सेवन करना है, वो है विटामिन डी। विटामिन डी अगर आप इसके साथ सेवन शुरू कर देते हैं, ये 3-4 चीजें है ना, एक हो गया नोनी जूस, दूसरा हो गया बी कॉम्प्लेक्स, तीसरा हो गया आपका विटामिन डी, और चौथा हो गया आपका आपके ओवरऑल नोनी जूस। तो ये चार चीजें अगर आप सेवन शुरू कर देते हैं, और साथों साथ अगर आप इंटेलेक्टिव ही इसके साथ एड ऑन कर देते हैं, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दिखेगा, और ओवरऑल हेल्थ को आप हमेशा और ज्यादा रूप में अपने आप को बेटर कर पाएंगे, राइट। तो ये 5 चीजों को आप डेली बेसिस का एक पार्ट बना लीजिए आपके लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ को जब आप और बेटर करना चाहते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम को मैनेज करना चाहते हैं, तो ये 5 चीजें आप डेली बेसिस में लिया करें। विटामिन डी, ये रहा विटामिन डी। तो विटामिन डी एक विशेष विटामिन होते हैं जो कि आपके इम्यूनिटी विटामिन भी कहा जाता है इसको। तो अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी की अगर कमी हो रहे हैं दोस्तों, आपकी इम्यूनिटी को आप बढ़ा नहीं पाएंगे। इसको याद रखना है आपको कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपके विटामिन डी का डेली सेवन करना बहुत जरूरी होते हैं। और कुछ स्टडी के अनुसार देखा गया है कि लगभग 99% लोगों के अंदर में, लगभग 99% लोगों के अंदर में विटामिन डी की कमी आज के दिनों में है। तो विटामिन डी की अगर कमी आपके बॉडी में ज्यादा मात्रा में हो रहे हैं, तो आपके पहला चीज क्या होगा कि आपके कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। और जितने भी लोग आज हड्डियों का रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम और ज्यादा नंबर पे इंक्रीज हो जाएगा कि आप कैल्शियम तो ले रहे हो लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रहा, आपका इम्यूनिटी हेल्थ कमजोर हो जाए, आपके सर्वाइकल पेन काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। इनफैक्ट विटामिन डी के अभाव से फीमेल्स को पीसीओडी होने की भी दिक्कत आ सकते हैं दोस्तों। पीसीओडी बहुत कॉमन है कि नहीं आज के दिन में, बताइए। पीसीओडी, पीसीओएस बहुत कॉमन है कि नहीं आज? आप फील्ड में काम करते हैं या फिर आप लोगों से मिलते हैं रोजाना, तो देखिएगा कि आप बहुत सारे फीमेल्स के अंदर में पीसीओडी, पीसीओएस की दिक्कत आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये एक तरीके से हार्मोनल इम्बैलेंस का दिक्कत है, और ये भी विटामिन डी के अभाव से हो सकते हैं दोस्तों। तो विटामिन डी का लगभग आपको 1000 से लेकर 1200 IU तक लेना होता है डेली, और हमारे इसके अंदर में अगर आप एक कैप्सूल लेते हैं तो 500 IU आपको डेली बेसिस पे मिल जाते हैं। बाकी आप खान पीन कर रहे हैं, थोड़ा सा सनशाइन में आप रहते हैं, ओवरऑल आपकी जो रिक्वायरमेंट है ये बिल्कुल आपके पूरे हो जाते हैं। 600 IU इसके अंदर में आपको मिलता रहेगा, या फिर 15 mcg। तो इसका एक सॉफ्ट जेल यानी एक कैप्सूल आप डेली बेसिस में लेते रहिए, ताकि ओवरऑल हेल्थ को आप बहुत ज्यादा बेटर कर सकें। इसके साथ साथ कार्डियो एक्टिव लिया करें, कार्डियो एक्टिव बहुत जरूरी रहेगा। जितनी मेरे फ्रेंड आज है यहाँ पे जुड़े हुए, जिनको भी थोड़ा सा बीपी हाई रहता है, जिनको भी थोड़ा सा हार्ट इश्यूज रहते हैं, लाइफस्टाइल उनका अच्छा नहीं है, बाहर काम रहता है, मेरे तरह जैसे कि मेरा बहुत ज्यादा ट्रैवल रहता है, और मैं जब भी ट्रैवल रहता हूँ तो होटल में मुझे रुकना पड़ता है। तो होटल में खान पीन तो आपको पता ही है कि आप जितने भी बोल दो कि तेल कम डालना, फिर तो लोग तेल पहले डालते हैं फिर खाना डालते हैं उसके अंदर में। तो ये बहुत मुश्किल होता है ट्रैवल वालों के लिए, या फिर जो लोग थोड़ा मूव करते हैं, मूवेबल जॉब करते हैं, या फिर कोई मोदी का बिजनेस में है, तो इनके लिए बहुत टफ होता है कि खान पीन को मैनेज करना। तो इसके लिए इसका ऐसे कुछ प्रोडक्ट का सेवन आप डेली बेसिस में करते रहिए, ताकि ओवरऑल अपने हेल्थ को आप बेटर कर सको, और अपने आप को और ज्यादा शानदार रख सको। कार्डियो एक्टिव जो होते हैं, ये आपके बीपी को मैनेज करने में और ओवरऑल हार्ट के मसल्स को बेटर करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके अंदर में एक कंपाउंड होता है दोस्तों, याद रखिएगा, जिसका नाम है CoQ10। क्या बताया मैंने? CoQ10, CoQ10। ये आपके हार्ट मसल्स को स्ट्रेंथ देता है। तो जितने मेरे फ्रेंड आज इस सेशन में जुड़े हुए हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप आपके हार्ट मसल्स को अगर आप स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, हार्ट के जो ओवरऑल स्ट्रेंथ अगर आप वापस लाना चाहते हैं पहले बार की तरफ, तो CoQ10 का सेवन जरूर करें, और ये आपको मिलेगा हमारे कार्डियो एक्टिव के अंदर में से, वेल कैटेगरी है कार्डियो एक्टिव के अंदर में से। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना, स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना, इम्यूनिटी को बूस्ट करना, ये सारे काम ये ओवरऑल करके आपके हार्ट हेल्थ को बहुत ज्यादा बेटर तरीके से आपको मैनेज करने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ आप गार्लिक पर्ल्स का सेवन करें। गार्लिक पर्ल्स कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने के लिए बहुत 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 फायदेमंद होते हैं दोस्तों।
ठीक है, मैं एक मैप दिखाना चाहता हूँ, एक बार मैं पीछे चला जाता हूँ, एक मैप आपको दिखा दूं कोलेस्ट्रॉल का क्या हाल है आज पूरे इंडिया में। ये मैप आपको दिख रहा है दोस्तों, इंडिया का मैप आई थिंक दिख रहा होगा। जहां जहां पे आपको रेड निशान दिख रहा है ना, या फिर जहां पे येलो पीला निशान दिख रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाले लोग रहते हैं। देखिए ग्रीन वाले स्टेट बहुत ही कम है यहाँ पे, और लाल स्टेट या फिर जो पीला स्टेट है ये बहुत ज्यादा है, जहां पे हर 100 में के अंदर में से 22 से लेके 26 लोग हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ आज जी रहे हैं। ये बहुत ज्यादा खतरनाक एक स्थिति है जो कि हमें आज एड्रेस करने की आवश्यकता है। और आपके लाइफस्टाइल को जब आप बेटर करना चाहते हैं तो ये चीजें आपको लेना पड़ेगा ताकि आपकी ओवरऑल हेल्थ को बेटर रख सको। तो गार्लिक पल्स यही पे मदद करता है कि जब आप गार्लिक पल्स का सेवन करते हैं ना तो ब्लड आपका बहुत ज्यादा थिन रहता है, ब्लड को गाढ़ा नहीं बनने देता। तो कोलेस्ट्रॉल हाई होने से क्या होता है कि हमारे जो खून है वो गाढ़ा बनने लग जाते हैं, और इस वजह से हार्ट अटैक आना, इस वजह से हार्ट फेलियर होना, ऐसे इश्यूज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। इसीलिए आपको अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करना है, अगर आपका एलडीएल बढ़ा हुआ है, एचडीएल कम है जो कि उल्टा होना चाहिए, आपका अगर टीजी बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड आपका इंक्रीज है, तो ये इकलौता प्रोडक्ट रहेगा गार्लिक पल्स, जिसका आप डेली बेसिस सेवन कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में प्रोडक्ट अवेलेबल है दोस्तों। इसका डेली बेसिस में 2 कैप्सूल आप सेवन करते रहिए। ये प्रॉपर तरीके से आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी बेटर करेगा और ब्लड को हमेशा थिन रखने में, पतला रखने में, इसको गाढ़ा नहीं बनने देगा, और आपका खून पतला रहेगा तो ये इसका सर्कुलेशन बेटर होगा और आपके हार्ट भी प्रॉपर वर्क करेगा दोस्तों। ये रहे आपकी गार्लिक पल्स। और गार्लिक पल्स के साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ को बेटर रखने के लिए आप फाइबर का भी सेवन करिए। फाइबर बहुत जरूरी होते हैं आपके पेट हेल्थ को बेटर रखने के लिए। एलोवेरा का सेवन कर सकते हैं पेट हेल्थ को बेटर रखने के लिए। और आजकल कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिपेशन यहाँ पे अगर किसी को भी है उसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अगर ज्यादा टाइम तक अगर आप ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो आगे चल के 5 तक जो जर्नी है वो पूरा करेगा। तो किसी को भी, मेरे फ्रेंड को अगर आज कॉन्स्टिपेशन है या फिर स्टूल बड़े हार्ड बन जाते हैं, तो एक तो पानी थोड़ा ज्यादा पीजिए। पानी प्रॉपर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप लाइफस्टाइल को बेटर करेंगे, प्रोटीन आप ले रहे हैं तो स्पेशली दोस्तों प्रोटीन कितने लोग लेना शुरू करेंगे आज से, उनको मैं बता दूं कि प्रोटीन अगर आप अलग से ले रहे हैं तो प्रोटीन को डाइजेस्ट होने के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है बॉडी के अंदर में। तो आप हमेशा पानी के इंटेक को ज्यादा रखिए ताकि प्रोटीन प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो सके और ओवरऑल आपका जो बॉडी के कामकाज है प्रॉपर्ली हो सके, राइट। तो पानी भी आपको सही तरीके से पीना बहुत जरूरी है। और पानी को अल्कलाइन बनाने के लिए आप कोई एक पिक्चर का इस्तेमाल करिए, और इस पिक्चर आपके बहुत सारे इश्यूज को मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के लिए अश्वगंधा का सेवन करिए, दिन में 2 करके रिकमेंडेड है। उसका भी 2 टैबलेट लेना होता है। गार्लिक पल्स भी 12 साल के ऊपर रिकमेंडेड होता है, वो भी 2 टैबलेट लेना होता है। और इसके साथ साथ आप जो है स्लीप सपोर्ट एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आज के लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए। आपको अगर नींद की इश्यूज है और अगर आप नींद की गोलियां ले रहे हैं तो मैं बता दूं कि इसका हैबिट बन जाता है दोस्तों, और एक समय बाद ऐसा होता है कि उसके बिना आपको नींद बिल्कुल नहीं आती, ठीक है, और ये हैबिट फॉर्म कर देता है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा आयुर्वेदिक फॉर्मूला है जो कि आपकी जल्दी नींद लाने में, स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने में और आपकी बॉडी को रिकवर करने में बहुत अच्छा मदद करते हैं। लेकिन इसके अंदर में कोई भी हैबिट फॉर्म नहीं होता। ये स्पेशली आपका ऐसे तरीके से बनाया गया है कि ये बिल्कुल सेफ होता है, और आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट के नीचे ऑलरेडी लिखा गया है कि कोई भी हैबिट फॉर्म नहीं होता। ये नॉन हैबिट फॉर्मिंग हर्बल फॉर्मूला होता है। इसीलिए जब आपको अगर नींद के इश्यूज आ रहे हैं, नींद प्रॉपर्ली नहीं आ रहे हैं, आपके घर में बुजुर्ग इंसान है, आपकी मम्मी जी है, पापा जी है, या फिर आपके ग्रैंडफादर है, जिनको नींद के इश्यूज है, उनको आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। 1 टैबलेट सोने से पहले वो पानी के साथ सेवन कर ले, लगभग 10 मिनट पहले, और फिर सोने के लिए चले जाइए। इससे क्या होगा कि नींद बड़े जल्दी आएंगे, स्ट्रेस रिलीज होगा, और इससे क्या होगा कि ओवरऑल हेल्थ में इसमें फायदा मिलेगा। जब स्ट्रेस मैनेज होगा तो बीपी मैनेज होगा,
बीपी मैनेज होगा तो हार्ट हेल्थ बेटर होगा, और हार्ट हेल्थ बेटर होगा तो पूरे हेल्थ को आप बेटर एक तरीके से रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर जब हम लोग लाइफस्टाइल के ऊपर बात करते हैं तो कुछ चीजें हमें, लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा, कुछ चीजें हमें ओवरऑल कुछ चीजें करना होता है, कुछ चीजें नहीं भी करना होता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमें नहीं करना होता है, क्या क्या चीजें हमें करना होता है। तो डाइट जब भी आपको लेना है उसको हेल्दी वे में लीजिए, है ना। इसके साथ साथ एक्टिव रहिए। कितना एक्टिव रहना है, मैंने ऑलरेडी कहा था कि अगर आप वेट मैनेजमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हैं या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना चाहते हैं तो मिनिमम एक टारगेट आप मेरे तरह लीजिए कि दिन में मैं एक स्मार्ट वॉच पहनता हूँ, जिससे क्या होता है कि मुझे टारगेट होता है कि मैं दिन का जो है 8,000 स्टेप किसी भी हाल में कंप्लीट करूँ, सुबह से लेकर रात तक, मतलब सोने जाने से पहले। तो 8,000 स्टेप आप किसी भी हाल में कंप्लीट करिए। इससे क्या होगा कि बहुत जल्दी आपको बॉडी को बेटर करने में आपको मदद मिलेगा। स्ट्रेस लेवल को मैनेज रखिए। नींद अगर आने में इश्यूज आ रहे हैं तो नॉन हर्बल फॉर्मूला आप लीजिए, आपके स्ट्रेस लेवल को मैनेज करिए। मेडिटेशन करिए। इसके साथ साथ ब्लड को प्यूरिफाइड रखिए, ब्लड प्रेशर को मैनेज करिए और वेट को हमेशा मैनेज रखिए, राइट। और इसके साथ साथ आप सॉल्ट की इंटेक को कम करना होगा जब आपके हेल्थ को आप चाहते हैं तो स्मोकिंग को क्विट करना है। इसके साथ साथ डाइट के अंदर में चीनी का सेवन थोड़ा कम करना होगा, और साथ ही साथ अगर आपको नींद आने में दिक्कत आ रहे हैं तब तो इसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ काम जरूर करना है, क्योंकि नींद अगर आपके प्रॉपर नहीं हो रहे हैं तो बड़े सारे इश्यूज आपको आ सकते हैं, स्पेशली फीमेल्स को। जिन फीमेल्स को नींद की इश्यूज है उनको बहुत जल्दी पीसीओडी पीसीओएस आ जाते हैं। तो अगर आपको नींद की समस्या हो रहे हैं तो इसके ऊपर काम करिए ताकि ओवरऑल हेल्थ को आप बेटर रख सको और ओवरऑल हेल्थ को आप शानदार रख सको, राइट। और उसके साथ साथ आप अल्कोहल अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका भी आपको लिमिट करना पड़ेगा। वो आप बिल्कुल लिमिट करिए, उसका यूज बिल्कुल ज्यादा ना करें, तो ओवरऑल हेल्थ को आप मैनेज कर सके, ओवरऑल हेल्थ को आप शानदार रख सके। थोड़ा सा मैंने ज्यादा समय ले लिया, मैं माफी चाहूंगा आप सभी से कि मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया आज, लेकिन तो जरूरी था। लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए जाएंगे तो बहुत सारे पैरामीटर, बहुत सारे चीजें हमें ध्यान रखना है। तो लास्टली क्या क्या प्रोडक्ट्स या फिर क्या क्या लाइफस्टाइल हम लोग आज से अपनाएंगे, इसके बाद थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूँ। और जब मैं समराइज कर दूंगा तो आज से ही आपको इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी रहेगा। पहला चीज आपको अपनाने हैं कि प्रोटीन प्रॉपरली लेना शुरू करें। मल्टीविटामिन ये आपके शरीर के लिए आवश्यक है। आपके ओवरऑल हेल्थ को बेटर रखने के लिए आपको एक गुड फैट यानी या तो क्रिल ऑयल या फिर फ्लेक्स ऑयल बहुत जरूरी रहेगा दोस्तों। इसके बिना आप कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपके हार्ट हेल्थ को मैनेज नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आपके ओवरऑल जो नोनी का सेवन है वो आप शुरू करें ताकि आपके सेल एक्टिव रहे, सेल को आप बहुत ज्यादा फायदा दे सको। और साथ ही साथ इंटेलेक्टिव, ये माइग्रेन या फिर आपके ओवरऑल डायबिटीज हेल्थ, आपके हार्ट हेल्थ, आपके सर्वाइकल हेल्थ, इन सभी के ऊपर बहुत शानदार प्रोडक्ट है। अगर आपको इनमें सारी चीजों के ऊपर में इश्यूज है तो इन सारी चीजों का आप इस्तेमाल करिए। और हार्ट हेल्थ को बेटर रखने के लिए कार्डियो एक्टिव, गार्लिक पल्स, ये दोनों प्रोडक्ट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कार्डियो एक्टिव हार्ट हेल्थ को बेटर करेगा और गार्लिक पल्स जो है आपके खून को हमेशा पतला रखने के ऊपर काम करेगा, राइट दोस्तों। तो ये रहे ओवरऑल चीजें। और याद रखिए कि हमेशा आपके जो अपलाइन है या फिर आप जिनके भी साथ कनेक्टेड हैं, जो जिनके साथ भी आप इस सेशन में जुड़े हुए हैं, उनको आप बेटर तरीके से आप फॉलो करिए। उनको छोटे छोटे आप जो चीजें हैं नॉलेज उनसे लेते रहिए ताकि ओवरऑल आपका काफी ज्यादा फायदा वहां पे मिल जाए। आइज की रोशनी के लिए क्या सप्लीमेंट दे सकते हैं? आइज की रोशनी के लिए अगर 12 साल के नीचे के बच्चे हैं तो उनके लिए आप जो आई गमीज है वो आप देना शुरू करिए। 12 साल के ऊपर से 13 साल से देना शुरू कर सकते हैं। और अगर 18 साल के ऊपर में है तो उसमें आप विजन हेल्थ, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वो आप वहां पे रिकमेंड कर सकते हैं। विजन हेल्थ के अंदर में बहुत अच्छे स्पेशल विटामिन, स्पेशल मिनरल्स हम लोग डालते हैं ताकि अगर आपको कोई भी ऐसे रिलेटेड कमी हो रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। डिप्रेशन के लिए क्या कर सकते हैं? डिप्रेशन के लिए किरण जी तो आपको ओवरऑल सोशलाइज होना पड़ेगा, ये जिनको भी ये इश्यूज है बात करने पड़ेंगे लोगों से, और साथ ही साथ थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा अपने आप को।
और साथ में आप कोरियन रेड जिनसिंग इसमें सेवन कर सकते हैं, और स्लीप सपोर्ट, ये दोनों चीजों का यहाँ पे आपका बहुत अच्छा रोल रहेगा डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए। ठीक है, गठिया के लिए और हेयर के लिए बताएं। गठिया कौन से टाइप का है वो देखना होता है। अगर आपका बॉडी में अगर गाउट है, ठीक है, जो यूरिक एसिड बढ़ने के लिए होता है दोस्तों, तो उसके लिए आप विटामिन सी का अच्छे से प्रयोग करें, डिटॉक्स का प्रयोग करें, या फिर आंवला जूस का प्रयोग कर सकते हैं। आंवला जूस एंड डिटॉक्स इसमें बहुत अच्छा रहेगा यूरिक एसिड को कम करने के लिए, और साथ ही साथ जो है सूजन को कम करने के लिए ग्लूकोसामाइन, बोसवेलिया बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें, और टर्मरिक का भी इसमें सेवन किया जा सकता है ताकि सूजन को कम किया जा सके। और अगर नॉर्मली अगर कैल्शियम के अभाव हो रहे हैं आपके बॉडी में और उस वजह से आर्थराइटिस है, तो उसके लिए आप कैल्शियम कॉम्प्लेक्स का सेवन करिए, और साथ ही साथ ग्लूकोसामाइन बहुत अच्छा रहेगा इन सारे मामलों में। ठीक है, सर थैंक यू सो मच। तो सर वैसे so तो much, ma'am. टीम ने सर आपको फर्स्ट बार सुना, क्योंकि मैंने भी आपकी मीटिंग फर्स्ट बार देखी है और मेरी टीम ने भी फर्स्ट बार, बट बहुत बहुत मजा आया। और ये फर्स्ट बार नहीं रहनी चाहिए, बार बार हमें मिलनी चाहिए। तो लीडर्स आप सभी को बता दीजिए कि आज का सेशन कैसा लगा। वैसे मुझे बोलने की नीड नहीं थी, तो भी आपके बहुत सारे रिव्यूज आ गए थे, लेकिन अभी मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी मेंबर ज्वाइन हुए हैं, आज का सेशन कैसा लगा और आप चाहते हैं कि सर बार बार आए? बट आई थिंक हम लोगों ने थोड़ा सा समझा, और आप लोग जितनी भी चीजें समझे इसको फॉलो करिए, और ओवरऑल हेल्थ को बेटर रखने के लिए जो अपलाइन है, या फिर जो भी आपके मेंटर है, या फिर जो भी आपके एक्सपर्ट है, उनको फॉलो करिए। देखिए, हम लोग बीच बीच में आएंगे, आपको कुछ बता के जाएंगे, लेकिन आपका जो हैंड होल्डिंग है वो आपके जो मेंटर है वही आपको कर पाएंगे। तो इनके बातें हमेशा फॉलो करिए और ऐसे सेशन में आया करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। एंड लीडर सर, ये सेशन के रिव्यूज आपने यहाँ तो दे दिए, मुझे पर्सनल भी आप सेंड कर दीजिए ग्रुप में भी, ताकि मैं आपकी रिव्यू सर तक जरूर सेंड कर सकूं, क्योंकि सर अभी सारे मैसेजेस रीड नहीं कर रहे, लेकिन मैं सर को पर्सनली सेंड कर दूंगी। आप